हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हर ट्यूसडे एक नए टॉपिक के साथ आती हूँ। इस ट्यूसडे टॉपिक बिल्कुल ही डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है और अभी का सबसे मेन कंसर्न है हेल्थ। तो इसलिए इस वीक का टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस। और मैं एक ऐसे एक्सपीरियंस्ड पर्सन से मिलाऊंगी जिनका हेल्थ इंश्योरेंस में एक बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड है एंड अकॉर्डिंग टू मी ही इज़ द राइट पर्सन जो कि इस टॉपिक को बहुत अच्छे से ब्रीफ कर सकते हैं। आइए मिलते हैं मिस्टर ऋषि विश्वकर्मा। हमारे ब्रांच के का सारा हेल्थ यही देखते हैं। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। सर जैसा कि आज का टॉपिक है हेल्थ, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लोग हेल्थ को लेकर काफ़ी कॉन्शियस है, काफ़ी एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, लेकिन अगर हम देखें कि कितना करने के बावजूद भी कभी कभी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं तो इन्वायरमेंट का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो हेल्थ को खराब होने से तो हम रोक सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी कुछ हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि हमारा वेल्थ बचा रहे, एक चीज़ है जिसको कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। तो आपको क्या लगता है कि सर हेल्थ इंश्योरेंस कितना बेनिफिशियल है? देखिए मैम, अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं तो आज के टाइम पे सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज कब क्या हो सकता है हमारी लाइफ में कोई नहीं जानता। बिकॉज अनसर्टनिटी कभी भी आ सकती है। तो जैसे हमारे लिए लाइफ ज़रूरी है वैसे ही हमारे लिए हेल्थ भी ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो लाइफ से भी पहले हमारे पास अगर हम बीमार होने के चांसेस जो है कभी भी हो सकती है और हमारी पूरी फैमिली में कोई भी बीमार पड़ सकता है। तो इसलिए हमारे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। बिकॉज अगर कल की डेट में अगर इसे हम एक एग्जांपल के साथ भी समझ सकते हैं। लाइक अगर मैं मान लीजिए मेरी इनकम 50,000 रुपये है महीने की और मैं पूरे साल में 6 लाख रुपए की इनकम करता हूँ, ठीक है। सपोज अगर मैं हॉस्पिटलाइज हो जाता हूँ, भगवान ना करे, बट किसी भी रीजन से अगर हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, देन मैं भी बीमार हो सकता हूँ, मेरी वाइफ बीमार हो सकती है, मेरे बच्चे बीमार हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो अगर उस समय पर अगर मेरे पास कोई एक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, देन हमारा जो भी मैंने कमाया था पूरे साल में, सपोज मैंने एक अमाउंट सेव किया था, सपोज मैंने 6 लाख की इनकम है, मैंने जो है 2 लाख रुपए बचा के रखे इस पूरे साल में, देन मेरी फैमिली में मेरा बच्चा बीमार हो गया या मेरी वाइफ बीमार हो गई, तो उसके लिए हॉस्पिटल में जाने के बाद तो 2 लाख रुपए लगेगा कि 4 लाख लगेगा कि 10 लाख रुपए लगेगा, नोबडी नोज। तो वहाँ पे हमारे लिए हेल्थ इंश्योरेंस का महत्व है कि अगर मेरे पास 5 लाख या 10 लाख रुपए का एक हेल्थ इंश्योरेंस होता है तो जो मेरे मतलब वहाँ पे हॉस्पिटल में खर्चे होने वाले हैं वो वहाँ से मेरे पास एक पीस ऑफ माइंड है कि मेरे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस है। अगर चलो 5 लाख रुपए भी लग गए तो मैं वहाँ से रिकवरी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस तो बहुत ही ज़्यादा पार्ट करता है हमारे लाइफ में बहुत ही अहम रोल निभाता है। तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मतलब कि अगर कोई ऐसी अनसर्टेनिटी आती है तो उसमें हम पीस अपने माइंड को पीस रख के एक अच्छी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हाँ, इसे मैं थोड़ा सा और एलिब्रेट कर देता हूँ। बेसिकली देखिए, सपोज करिए अगर मेरे पास एक गाड़ी का इंश्योरेंस है, ठीक है, तो जब हम रोड पे निकलते हैं तो हमारे पास ये होता है ना कि अगर हमारे पास इंश्योरेंस है तो सामने हम पुलिस वाले को देखते हैं, फिर भी हम कहते हैं मेरे पास इंश्योरेंस तो है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हम एक सुकून से निकल सकते हैं। मोटर इंश्योरेंस तो कंपलसरी है, लोग इस वजह से करते हैं क्योंकि नहीं तो चालान कट जाएगा। वैसे ही अगर मान लीजिए मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है और मैं कल की डेट में बीमार हो जाता हूँ तो मेरे पास एक रहेगा पीस ऑफ माइंड कि मेरे पास 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड का कवर है जो कि मैं वहां से कवर कर लूंगा। तो मैंने जो वेल्थ क्रिएट करी, बिल्कुल सही, मैंने जो भी सेव करा वो सेफ है। और बहुत ही मामूली अमाउंट में आज के टाइम पे आपको 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है, मुश्किल से 10 से 15,000 रुपए। अगर मैं इस अमाउंट के हिसाब से बात करूं तो मान लीजिए मैं 15,000 रुपए पे करता हूं, ठीक है, और मेरे तीन मेंबर हैं एक फैमिली में, मैं हूं, मेरी वाइफ है, मेरे एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, तो उस पॉलिसी में सभी लोग एक ही पॉलिसी में कवर हो जाते हैं। तो मेरे लिए ही नहीं, मेरी वाइफ के लिए, मेरे बच्चों के लिए 15,000 रुपए कुछ नहीं है। अगर मैं बात करूं तो हाँ, और मेरे पूरे अमाउंट सेव है। मैंने 2 लाख रुपए बचा के जो रखे या एक्स अमाउंट जो मैंने कमाए वो सारे सेफ है, बस 15,000 रुपए लगे पूरे साल में। तो मेरे लिए ये काफ़ी हेल्थ इंश्योरेंस का एक इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, हम आते हैं कि चलिए समझ में आ गया मुझे बेनिफिट, ये लोगों को समझ में आ गया, हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया। अब हॉस्पिटल में जाने के बाद सर, क्योंकि देखिए
पेशेंट तो बीमार है और फैमिली परेशान है, उस कंडीशन में हॉस्पिटल में जाने के बाद क्लेम लेना कितना इजी होता है या क्या प्रोसीजर है, अगर सिंपल लैंग्वेज में आप बता पाए? बेसिकली मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में ही समझाना चाहूँगा। बिकॉज देखिए, अगर हमने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो आज के टाइम पे हर इंश्योरेंस मतलब हॉस्पिटल्स में जब हम पहुँचते हैं तो वहाँ पे टीपीए ऑलरेडी अवेलेबल होती है। और टीपीए TPA थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, हर कंपनी का एक टीपीए होता है, थर्ड पार्टी पर्सन, Okay. जो क्लेम में हेल्प करती है। सभी डॉक्टर्स को पता होते हैं पहले से ही, वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। आपको बस ये बताना है कि मैंने इस कंपनी का इंश्योरेंस ले रखा है Okay. और मैं हॉस्पिटल में गया तो मेरे को कुछ नहीं करना है। हॉस्पिटल में मैंने अपने पॉलिसी का नंबर बताया और कंपनी बता दी कि मैंने इस कंपनी का प्लान ले रखा है, तो वहाँ पे जो टीपीए अवेलेबल होती है वो आपको सारा काम प्री अप्रूव्ड कर देते हैं। आज के टाइम पे सभी इंश्योरेंस कंपनीज आपको कैशलेस पॉलिसी प्रोवाइड करती है, Right. तो कैशलेस होने की वजह से हमें ज़्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी अगर सपोज कोई ऐसा कोई बाहर है या दूसरा समटाइम्स ऐसा होता है, सपोज के ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक एक्सीडेंट हुआ सडनली, मतलब जिसने भी हमें हॉस्पिटल पहुंचाया तो वो किसी भी हॉस्पिटल में पहुंचा सकता है। तो इस सिनेरियो में समटाइम रिम्बर्समेंट का रोल आता है। तो रिम्बर्समेंट में क्या होता है कि हमें क्या करना है, हमारे डॉक्टर से जो भी रिपोर्ट दिया है, जो भी हमने अगर पहले पैसा पे कर दिया है तो उस डॉक्टर की रिपोर्ट को हमें कंपनी को मेल करना होता है। मेल कर सकते हैं या फिजिकली नियर बाई जो भी इंश्योरेंस के है उसके ब्रांच पे जाकर हमें सबमिट करना होता है। विद इन, अगर हमने रिम्बर्समेंट का है तो विद इन 3 to 5 रिइंबर्समेंट, days यानी कि पहले हमने कैश पहले पे हमने किया, कैश पे बाद कर में दिया। हमें हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी वापस पे कर दी। बिल्कुल सही। अदरवाइज जनरली जब हम हॉस्पिटल में अगर हमारा प्री प्लान होता है कि हमने पहले से ही इंश्योरेंस ले रखा है और हमें पता है कि हमें इस डेट में जा करके उसका इलाज करवाना है, तो हम पहले से अप्रूव करवा सकते हैं, तो हमें कोई भी पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, यानी कि मतलब देखा जाए तो अगर हम किसी भी कंपनी से लेते हैं तो हॉस्पिटल में गए, और सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, पहले जैसे कहते थे लोग कार्ड आता है, पहले कंपनी कार्ड देती थी, वो कार्ड दिखाओ और लीजिए, आज की डेट में कार्ड नहीं देती है कंपनियाँ। बेसिकली आज भी देती है, जब पॉलिसी इशुएंस होता है उसके लास्ट वाले पेज में अगर आप देखोगे तो कार्ड भी दिखता कार्ड है। रहता है, बिल्कुल वो वर्क करता है सेम टू सेम। तो उसको निकाल के या तो अपना प्रिंट बना, बिल्कुल उसको कार्ड बना लें प्रिंट या आउट फिर आप करवा अपना सकते हो और आप वैसे उसको आप पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हार्ड कॉपी देना जरूरी होता है या फिर सॉफ्ट कॉपी भी आज चलता के है? टाइम पे हार्ड कॉपी कोई कंपलसरी नहीं है, कोई भी कंपनी। इसलिए अगर कंपनी हमें हार्ड कॉपी नहीं दे रही है तो जाहिर सी बात है इंश्योरेंस के लिए कभी भी हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं है, पॉलिसी नंबर की जरूरत है। या अगर पॉलिसी नंबर हमारे पास नहीं है तो हम अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ से हम अपनी पॉलिसी भी डाउनलोड कर सकते हैं कभी। थैंक यू सो मच। तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, हेल्थ इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस भी बताया, हॉस्पिटल में हमें कैसे इजीली क्लेम मिल सकता है ये भी बताया है। सर अगर इतना जानने के बाद भी कोई नहीं लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस ड्यू टू प्रीमियम है या फिर कंपनी के सर्कमस्टांसेस है या जो भी है, डिसएडवांटेजेस क्या लगता है आपको कि क्या इसके हो सकते हैं? पहला डिसएडवांटेज तो यही समझ लीजिए कि अगर मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो सबसे पहले जो मैंने अपनी अर्निंग बचा के रखी है, सपोज मैंने लास्ट 10 साल से, सपोज मान लीजिए मेरी 20 साल है, 25 साल है, ठीक है, और मैंने अगले 10 साल काम किया और मैंने एक अमाउंट बचा के रखा, सपोज मैंने 20 लाख रुपये सेव करके रखे हैं, ठीक है, और 20 साल के बाद मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, कोई भी एक पर्सन बीमार हो जाता है, कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि अगले साल मैं बीमार नहीं पड़ूंगा या उसके अगले साल बीमार नहीं पड़ूंगा या उसके अगले साल बीमार नहीं पड़ूंगा। लेकिन इस पूरे टाइम में मैंने एक अमाउंट बचा के रखा और मैं, कोई भी पर्सन बीमार हुआ, राइट, तो मेरे वो 20 लाख रुपए कब चले जाएंगे, हो सकता है 10 दिन में चले जाए, हो सकता है 20 दिन में चले जाए। तो पहला नुकसान तो यही है कि वेल्थ आपका जो है चला जाएगा। दूसरा नुकसान यही है कि हमारे पास कोई जो पीस ऑफ माइंड की हम बात कर रहे थे कि सुकून होता है कि अगर हमारे पास घर में मान लो हमारे पास 5 लाख रुपए पड़े हैं तो हमारे पास रहेगा कि अगर कुछ होगा तो हम यहाँ से यूज कर पाएंगे। तो वही है, जैसे हमारे पास सेविंग अकाउंट्स होते हैं तो हर आदमी सेविंग अकाउंट में कुछ पैसा रखता है, क्यों रखता है कि कल की डेट में कब जरूरत पड़ जाए। हमारे पास जीरो अमाउंट है तो हमारे पास रहेगा कि अगर कल की डेट में मेरी जॉब चली जाए या कुछ भी XYZ कोई अनसर्टिनिटी हो जाती है तो हम कहाँ से करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा। तो सर इसमें एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि क्या कोई लिमिटेशंस होती है कि आप पर्टिकुलर ईयर्स तक ही रिन्यू करा सकते हैं अपनी पॉलिसी लेने के बाद, या लाइफ लॉन्ग अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं? देखिए, जब भी हम पॉलिसी लेने की बात कर रहे हैं तो लेने के टाइम पे तो होता है कि इस टाइम तक से इस टाइम के अंदर आपको लेना होता है,
लेकिन जब रिन्यूअल की बारी आती है हेल्थ इंश्योरेंस में अगर हम बात करें तो ज़्यादातर कंपनीज आपको लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल प्रोवाइड करती है। अच्छा, क्योंकि ज़्यादातर तो जब आप रिटायर होते हो तभी हेल्थ इश्यूज बिल्कुल ज़्यादा सही, होते हैं बिल्कुल और सही। रिक्वायरमेंट तभी होती है, और बिल्कुल तब सही। पता नहीं कि हेल्थ कैसा हो, क्या उस हो, टाइम हो सकता है ना मिले ना मिले, बिल्कुल राइट, सही बात। इसीलिए रिन्यूअल्स तो लाइफ टाइम रहती है। अभी तो ये एक और पीस ऑफ माइंड है कि अगर हमने एंटर कर लिया है तो उसे कंटिन्यू करें। कंटिन्यू कर लेते हैं तो लाइफ लॉन्ग अपने हेल्थ की एटलीस्ट मतलब जो वेल्थ है उसको हम सेव कर सकते हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताई हैं। सो आई होप आपको भी काफ़ी मिला होगा इससे नॉलेज। और यस, दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट कि हेल्थ इंश्योरेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ नाउअडेज, क्योंकि आप सेविंग करते हो, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर हमारा अच्छा है तो हम पीस ऑफ माइंड होता है, और अगर उसके साथ हम हेल्थ इंश्योरेंस ऐड कर लेते हैं तो ये डबल पीस ऑफ माइंड होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए ऐसे ही, नेक्स्ट ट्यूजडे फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।